नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 11वें सीरीज में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हाई स्कूल के लिए है, ठीक है। क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। इसमें जो है, चलिए पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखिए। इसको पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसके पुल की लंबाई, ये देखिए, एक छोर पर खड़े होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है। ये पुल है और ये इसकी लंबाई कितना है, 150 मीटर। अब 150 मीटर है। अब पूछ रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। ये मान लेते हैं, चलिए इसको ए, ये बी, सी। तो एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने वाला लंब होता है, तीसरी और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तीसरी भुजा आधार कहलाता है। आधार और कर्ण में रिलेशन पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लगा देंगे cos थीटा, अर्थात cos 45। ये होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार ये 1/√2 हो गया। आधार पूछ ही रहा है, कर्ण 150 है। ये हो गया 150/√2। वर्गीकरण कर देते हैं। तो यहाँ BC इक्वल टू हो गया 150√2/2। 2 कैंसिल हो गया। BC का वैल्यू हो गया 75√2 मीटर। ये हो गया नदी की चौड़ाई, ठीक है। यही था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो गोलों के क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:8 है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चे फंसते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दो गोला है, ठीक है। छोटा बड़ा बनाना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको V1 है, ये R1 है, और S1 मान लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको मान लेते हैं R2, वॉल्यूम V2, और ये S2। तो यहाँ दिया हुआ है V1/V2 इक्वल टू 27/8। अब देखिए, गोला का आयतन होता है 4/3 πr², ठीक है। तो यहाँ V1 है, तो यहाँ होगा 4/3 πr1 का क्यूब बटे 4/3 πr2 का क्यूब इक्वल टू 27/8। यहाँ से सब कैंसिल हो गया। R1/R2 होल पर पावर 3 इक्वल टू 3/2 का होल पर पावर 3। ये सब कट गया, तो R1/R2 बराबर 3/2 निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं आगे निकालते हैं S1/S2। अब गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 4πr² होता है। तो यहाँ 2 है तो 2 होगा, 4π कैंसिल हो गया। R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर, 9/4 हो जाएगा। यह अनुपात पूछ रहा था, तो 9:4 हो गया, ठीक है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसको साफ करें पहले। गीला हो गया ज़्यादा।
चलिए अब देखिए इसमें जो है आगे वाला एक क्वेश्चन है, एक शंकु और बेलन की त्रिज्या और आयतन समान है। मतलब एक शंकु है और एक बेलन है, एक शंकु है, शंकु और बेलन है, मान लेते हैं। चलिए एक शंकु बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है त्रिज्या, मतलब इसका V1 मान लेते हैं यहाँ पर। अच्छा आयतन समान है ना, त्रिज्या और आयतन समान है, मतलब इसका भी है तो इसका भी है, ई आर है तो ये भी आर है। अब यहाँ पर जो ये हाइट है ये मान लेते हैं h1, इसको मान लेते हैं h2। ठीक है, तो देखिए करेंगे कुछ नहीं, v बराबर v कर देते हैं, या एक काम करते हैं इसको 1 इसको 2 कर देते हैं, तो 1 बराबर 2 कर देते हैं। ये दिया हुआ है आयतन समान है, तब शंकु होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1, और इसका होता है सीधा पाई r स्क्वायर h2। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर हो गया h1/3, ये हो गया h2/1। निकालना था ऊंचाई का अनुपात, तो 3/1, तो h1 ये ऊंचाई का अनुपात 3:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, ऊपर में लिख दें क्या। यहाँ दिया हुआ था एक शंकु तथा बेलन के आयतन और त्रिज्या समान है, तो ऊंचाई का अनुपात निकालें। हो गया, यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक लॉटरी के लिए 1000 टिकटें बेची जाती है, जिसमें से 5 टिकट इनाम वाली होती है। अब इसमें कह रहा है कि एक आदमी एक टिकट खरीदता है, उसको क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जीत जाता है। अब इसका मतलब होगा कि अब देखिए मान लेते हैं ई, माना ई इनाम जीतने की घटना है। अब इनाम जीतने की घटना है, तो एन ई बराबर हो जाएगा 5। अच्छा एन एस मैंने टोटल कितना है 1000, तो पी ई कितना होगा, तो पी ई हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, इसका मतलब 5/1000, ये हो जाएगा 0.005। तो इसका प्रायिकता जो है, जीतने की प्रायिकता हो जाएगा 0.005। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आइए अब इसमें जो है एक क्वेश्चन पहले वाला है, उसको ज़रा हम देख लें। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका। क्वेश्चन लेकर आए हैं तो सोचे करवा दें किसी तरह, वर्षा शुरू हो गया था। आइए देखिए वो क्वेश्चन जो है वह है, यहाँ लिखते हैं 1 + sin a अपॉन 1 - sin a = sec a + tan a।
ठीक है, यही क्वेश्चन प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। तो यहाँ लिखेंगे LHS लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर परमेकरण इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, हर परमेकरण। ठीक है, अब हर परमेकरण में क्या होता है, बीच वाला साइन अपोजिट चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यही टर्म यहाँ नज़र आ रहा है, ये तो ऊपर वाला। चलिए एक बार और लिखते हैं पहले पूरे को, साइन एक होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए रूट यहाँ स्क्वायर है तो ख़त्म हो जाएगा, सीधा साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो कॉस ए हो गया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक ए, और साइन बाई कॉस टेन। तो इस तरह से हो गया RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, रहने देते यहीं तक, धन्यवाद।